तो आज हम यूनियन बजट 2026 एंड 27 को की समरी को अच्छे से देखेंगे। तो आज ये बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया गया बाय ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मैम। ओके, थोड़ा इज्जत देनी पड़ती है क्योंकि डिग्निफाइड पोस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और हमारी मिनिस्टर निर्मला मैम के द्वारा इस समरी को, इसके बाद हम अगली वीडियो में उनकी स्पीच को भी अच्छे से पढ़ेंगे, पर पहले बजट की समरी को पढ़ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, समरी बेसिक जितना भी यूनियन बजट 2026-27 आया है पार्लियामेंट में रखा गया है। अब फर्दरमोर आगे वाले दिनों में जो बजट सेशन है इसमें हमारे डिस्कशन होने वाली है। ठीक है, दुनिया भर के मोशन जाएंगे, अपोजिशन क्या बोलती है और हमारे इन्होंने क्या बोला है, थोड़ा समरी में देख लेते हैं। बजट, आपको बजट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, बजट आता है ताकि वो आने वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसके खर्चों का एस्टिमेट बना पाए। और जब ये एस्टिमेट बन जाएगा तो बजट एस्टिमेट 2026-27 के हिसाब से इनको पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। ओके महानुभाव, धन्यवाद आपका। तो ठीक है, युवा शक्ति, युवा शक्ति ड्रिवन बजट emphasizes on government's संकल्प to focus on poor, अंडर प्रिविलेज एंड डिसएडवांटेजेस। तब तक क्या था हमारा, इससे पहले क्या था, नारी, गरीब, चार जाति होती है ना, युवा, ये चीज हमने पहले इससे पहले पढ़ी थी। ठीक है, लेकिन आज कहा जाता है कि युवा शक्ति ड्रिवन बजट। ठीक है, तो कौन सा बजट है? क्वेश्चन डायरेक्ट है भाई, यूके ट्रिपल एस सी। आई मीन रियली, मैं उत्तराखंड से हूँ तो मैं यूके ट्रिपल एस यूके पीएससी की बात कर रहा हूँ, लेकिन अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2026-27 का बजट कौन सा है। अरे युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, जो कि गवर्नमेंट संकल्प टू फोकस ऑन पुअर, अंडर प्रिविलेज और डिसएडवांटेजेस। समझ में आया? तो भाई अपनी कॉपी लो, कॉपी में मेरे साथ प्लीज अच्छे से नोट्स बना लो। ठीक है, तो बजट पहला है युवा शक्ति, हेडिंग लिखो युवा शक्ति ड्रिवन। ठीक है, दूसरा लिखो कि संकल्प है गवर्नमेंट का पुअर पे, हैशटैग पुअर, हैशटैग अंडर प्रिविलेज सेक्शन, जो कि बहुत ज्यादा उन्हें प्रिविलेज नहीं मिल पाता है। ठीक है, चाहे वो पुअर है कुछ भी हो। और डिसएडवांटेज्ड। ठीक है, ये सारी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं, तो इनको फोकस किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, पहला फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन कर्तव्य भवन इंस्पायर्ड बाय। अब देखो भाई, हमें पता है पीएमओ का कर्तव्य बन गया है, कर्तव्य भवन हो चुका है नाम। जब कर्तव्य भवन हो चुका है तो अब इसको, जो ये कर्तव्य भवन है, ये इंस्पायर्ड है बाय 3 कर्तव्य। अब 3 कर्तव्य कौन कौन से हैं? वाह क्या बात, क्या लिखा है यार। हम पहला बजट ऐसा प्रिपेयर है जो कर्तव्य भवन में प्रिपेयर हो रहा है, और ये कर्तव्य भवन में प्रिपेयर होने के 3 कर्तव्य है। तो पहला कर्तव्य क्या है महानुभाव? पहला कर्तव्य है कि भाई एक्सिलरेट करना है, टू एक्सिलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ। पहला कर्तव्य दिमाग में याद रखना, पहला कर्तव्य यहाँ पे लिख लो अपनी कॉपी में कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ। और सिर्फ बढ़ानी नहीं है, एक्सेलरेट ही नहीं करनी, उसे सस्टेन भी करके रखना है। यानी सस्टेन का मतलब होता है उसे बनाए रखना है। ठीक है भाई, ओके। अगला सेकंड कर्तव्य इज टू फुलफिल एस्पिरेशन ऑफ पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। ठीक है, तो सेकंड कर्तव्य क्या होगा? हमें एस्पिरेशन, लोगों की एस्पिरेशन को फुलफिल करना है और लोगों की कैपेसिटी को बिल्ड करना है कि वो कितना कर सकते हैं, उनके फुल पोटेंशियल तक जाना है। वाह भाई क्या बात कही है, 3 कर्तव्य, इकोनॉमिक ग्रोथ, पीपल एंड बिल्ड देयर कैपेसिटी। भाई कर्तव्य भवन से तीसरा कर्तव्य क्या इंस्पायर्ड है? 3 कर्तव्य हैं अलाइंड विद विजन ऑफ सबका साथ सबका विकास। सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास था, अब वो सिर्फ 2 पे आ चुके हैं, सबका साथ और सबका विकास। ठीक है, सबका साथ सबका विकास, बस यही है तीसरे में फाइनल। तो भाई क्या समझे हम? ठीक है, चलो इसको पहले रिवाइज कर लो, ज्यादा बड़ा है नहीं, थोड़ा सा है। युवा शक्ति ड्रिवन है,
पुअर है, अंडर प्रिविलेज है और डिसएडवांटेजेस है। मेरे हिसाब से पुअर पुअर कहीं इन तीनों में लाई करता है ना। अंडर प्रिविलेज, पुअर, अंडर प्रिविलेज, अंडर प्रिविलेज्ड भी होता है, पुअर डिसएडवांटेज भी होता है। यस, होता है। ये कॉन्सेप्ट खराब तो नहीं हो सकता है। चलो कोई नहीं, यू आर राइट। ठीक है। दूसरा, इकोनॉमिक ग्रोथ के तीन कर्तव्य हैं, तीन कर्तव्यों पे काम करेगा। ठीक है। दूसरा कर्तव्य हमारा एस्पिरेशन ऑफ पीपल और बिल्ड देयर कैपेसिटी। न्यू इनकम टैक्स, ओ भाई साहब, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 आने वाला है, टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2000। इनकम टैक्स आ गया भाई, इनकम टैक्स आ गया, रेट बढ़ने वाली है। तो रेट किस पे पड़ेगी? न्यू इनकम टैक्स 2025 टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2026, सिंपलीफाइड इनकम टैक्स रूल्स एंड फॉर्म्स टू बी नोटिफाइड शॉर्टली। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट। अब तुम्हें एक नया एक्ट पढ़ना है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। Multiplicity of proceeding to be reduced to rationalize penalty and prosecution। कौन से हैवी हैवी वर्ड आ गए? मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब ये भाई क्या होगा? रिड्यूस किया जा सकेगा ताकि पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन को क्या किया जाए? टू रेशनलाइज पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। तो अब तुम्हें बहुत सारी प्रोसीडिंग्स वगैरह वगैरह, जस्टिस, एक तरीके से जस्टिस लाना चाहते हैं ये थ्रू जुडिशरी जो भी है। ठीक है। पैसा, मल्टीसिप्लिटी ऑफ प्रोसीडिंग टू रेशनलाइज पेनल्टी एंड प्रोसिक्यूशन। ओ माय गॉड, मैं कुछ समझ। ओके। तो क्या है भाई? अब जो गवर्नमेंट है ना, अब मैं सिंपल सी बात है, मजाक बहुत हो गया। अब सिंपल सी बात है, जो ये प्रोसीडिंग है ना, मतलब एक प्रोसीडिंग दूसरी प्रोसीडिंग मल्टीप्लिसिटी है। ठीक है। एक प्रोसीडिंग दूसरी प्रोसीडिंग, ये करो वो करो, तो ये कम किया जाएगा। कम किया जाएगा ताकि क्या हो? रैशनलाइज हो। ताकि क्या हो? क्यों हो रैशनलाइज? ताकि पेनल्टी कम पड़े, पेनल्टी को रिड्यूस करने के लिए, प्रोसिक्यूशन वगैरह इन चीजों को से बचने के लिए। ठीक है। देखते हैं क्या होता है अभी। डिडक्शन ऑलरेडी अवेलेबल टू सर्टेन प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू बी एक्सटेंडेड टू कैटल फीड एंड कॉटन सीड। वाह भाई, ये तो एनिमल हस्बेंड्री में आ गए हम। ओके वेट, 2 मिनट। ओके, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो भी हैं। ठीक है। हाँ, गुड, नाइस, ये बहुत अच्छा हाईलाइट है। मैं तुझे हाईलाइट कर देता हूँ फटाफट। ठीक है, ताकि आपको ये पीडीएफ में ऐसी दे दूं और इसे हाईलाइट कर दूं। ठीक है। युवा शक्ति ड्रिवन बजट, ओ नाइस। ठीक है। फोकस है पुअर, अंडर प्रिविलेज, डिसएडवांटेज। 3 कर्तव्य है, कर्तव्य भवन है। फर्स्ट बजट जो प्रिपेयर हो रहा है, पहला है टू एक्सेलरेट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, टू फुलफिल एस्पिरेशन एंड देयर कैपेसिटी। थर्ड है सबका साथ सबका विकास। इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा। मल्टीसिप्लिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स रिड्यूस की जाएगी। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो भी होती हैं। ठीक है। प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी, जैसे दूध दूध है, अमूल है, ये सारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं। ठीक है। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, तो उनके लिए भी क्या है? हमें डिडक्शन देखने को मिला, ताकि वो जो कैटल फीड है, ठीक है, टू बी एक्सटेंडेड टू कैटल फीड एंड कॉटन सीड, और यहाँ तक है ये कैटल फीड, कॉटन सीड, ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज तक भी क्या किया गया है? डिडक्शन को लाया गया है। बहुत बढ़िया। सिंगल कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेस नहीं दिया है यहाँ पे, स्पेस नहीं दिया है यहाँ पे ना। हाँ, एक गलती। सिंगल कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज विद कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.45%। ओके। ठीक है। आईटी सर्विसेज, ठीक है, विद कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.5। ठीक है। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस आया है एक ही तरीके का, जो कि क्या करेगा? अच्छे से क्या करेगा? कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन ऑफ 15.5%। ठीक है। अब इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? रुको, पहले मैं देख लेता कितना बड़ा है, मतलब आसानी से हो जाएगा। मेन मेन पॉइंट पकड़ते हैं। ठीक है, तो चलो। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज भी क्या होने वाली है? एक मतलब एक सिंगल कैटेगरी में लाने वाले हैं, ताकि क्या हो? उन्हें 15.5% तक का हमें क्या मिल जाए? वो क्या करना चाहते हैं? मार्जिन लाना चाहते हैं। ठीक है, हार्बर, ठीक है, 2000
करोड़ थ्रेशोल्ड फॉर अवेलिंग सेफ हार्बर, ठीक है। आईटी सर्विसेज के लिए वो क्या करना चाहते हैं ताकि सब तक क्या हो, सेफ हार्बर हो, किसका, आईटी सर्विसेज का। तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं वो, 2000 करोड़ का उन्होंने थ्रेशोल्ड मान रखा है, एक लिमिट पॉइंट मान रखा है, अप फ्रॉम 300, तो 300 करोड़ से 2000 करोड़। देखते हैं आगे डिटेल में। फॉरेन क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड, ये हम समरी पढ़ रहे हैं तो बस समरी में ज्यादा नहीं पता लग रहा है कि क्या कहना चाहते हैं। बस इतना समझ लो कि हाँ, ये यूज में है, ये बजट में है। सिंपल, हम पढ़ रहे, समरी इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि ये क्या बजट में है। फॉरेन क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर टू बी गिवन टैक्स हॉलिडे टिल, ओ भाई देखो, फॉरेन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर टू बी गिवन टैक्स हॉलिडे, यानी टैक्स कम किया जाएगा भाई 2047 तक। गजब। एग्जम्पशन फ्रॉम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स टू ऑल नॉन रेजिडेंट पेइंग टैक्स प्रेजम्पटिव बाइस, ठीक है, बेसिस। अब देखो, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स होता है, ठीक है, ये आपने बजट में पढ़ा होगा, ऑल्टरनेट टैक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। तो एग्जम्पशन फ्रॉम, अब जो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स लगता था ना, तो ऑल नॉन रेजिडेंट पेइंग टैक्स ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस, ठीक है, तो वो क्या है, उनको भी छूट मिल चुकी है भाई, ठीक है। क्यों है ये छूट, इसका रीजन भी देखना पड़ेगा ना। मिनिस्ट्री टू सेट अप जॉइंट कमिटी टू मॉडिफाई Ind AS to do away with separate accounting requirement based on ICDS from tax year 2027, ठीक है, ओके नाइस। ठीक है, अब तो जॉइंट कमिटी, सेटअप जॉइंट कमिटी की जाएगी, ठीक है। ओके, आईसीडीएस पता है तुम्हें, आंगनवाड़ी, ठीक है, ये डेवलपमेंट जो भी चाइल्ड एंड डेवलपमेंट रिलेटेड है ना, तो बस उसी के लिए आप क्या है, तो मॉडिफाई करने के लिए जॉइंट कमिटी वगैरह अकाउंटिंग बेस्ड ऑन आईसीडीएस, ठीक है। 2027 से 28, एसटीटी ऑन फ्यूचर्स टू बी रेज्ड फ्रॉम प्रेजेंट, अच्छा, इतना बढ़ाया जाएगा, ओके ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट। बेसिक कस्टम ड्यूटी exemption given to capital goods used for manufacturing lithium, ओ भाई लिथियम, वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम फॉर बैटरीज टू बी एक्सटेम्प्टेड, ठीक है। अब कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया जा रहा है कैपिटल गुड, ठीक है, जो भी कैपिटल गुड यूज किए जाते हैं लिथियम आयन सेल फॉर बैटरीज बनाने के लिए, वो क्या होगा, अब उन पे भी छूट मिलेगी ताकि लिथियम आयन की बैटरी भरपूर आपके फोनों को मिल सके, आईफोन वालों को, ठीक है। जैसे कस्टमर इम्पोर्ट कैपिटल गुड रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग क्रिटिकल मिनरल, ओ भाई ये क्रिटिकल मिनरल वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कह रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी लेट इट बी, ठीक है। बेसिक कस्टम ड्यूटी टू द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, अब इम्पोर्ट ड्यूटी मिलेगी, जो भी कैपिटल गुड्स को क्या किया जाएगा, इंपोर्ट किया जाएगा ताकि क्रिटिकल मिनरल्स के प्रोसेसिंग के लिए, वो भी एक्सटेम्प्टेड है मेरे भाइयों, एक्सटेम्प्टेड है, नहीं लगेगा। क्रिटिकल मिनरल पे जो भी कस्टम ड्यूटी लगनी थी, तो ठीक है, जो भी तुम्हारे आयन बैठे लगने थे, ठीक है। एसटीटी ऑन फ्यूचर्स, फ्यूचर्स पता है ना, ट्रेडिंग यार, स्टॉक्स वगैरह, ठीक है, इस पे भी तुम्हारे टैक्स बढ़ रहे हैं भाई, बढ़ रहे हैं, पता है ना कि भाई खत्म, हमारा क्रैश हो गया है, जो भी हो गया। टैरिफ रेट ऑन ऑल ड्यूटीएबल गुड imported for personal use to be reduced from 20 to 10%. Tariff rate on all dutiable good import for personal use to be reduced from टैरिफ रेट ऑन ऑल dutiable good imported रिड्यूस कर दिया गया है, गजब, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, मजे करो भाई इंडिया वालों। देखो, बेसिक कस्टम ड्यूटी 17 ड्रग्स ऑन, अच्छा 17 ऐसे ड्रग और मेडिसिन है जिन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी है, यानी और सस्ती होने वाली है। बायो फार्मा शक्ति, भाई इन्होंने सरकार को पैसे खिलाए हैं क्या, बायो फार्मा शक्ति विद एन आउटले ऑफ 1000 करोड़ टू बिल्ड द इकोसिस्टम फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स 1000 करोड़, भाई साहब, ठीक है, 1000 करोड़ का भाई आउटले आ गया है ताकि वो एक इकोसिस्टम बना पाए ताकि हमारे ही घर में बायोलॉजिक्स एंड बायोसिमिलर्स जैसे इनका प्रोडक्शन किया जा सके। 1000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड प्रपोज टू क्रिएट एमएसएमई एज एज फ्यूचर चैंपियंस, ठीक है, 1000 करोड़, ठीक है, ताकि एमएसएमई मस्त रहे हमारे इंडिया में, फलता फूलता रहे। पब्लिक कैपेक्स एनहांस, देख लो भाई, पब्लिक का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो चुका है, फ्रॉम 11.2 लाख करोड़ से टू 2025-6 में 12 लाख करोड़
हो जाएगा, यानी कि बढ़ रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है? खाली कागजों में प्राइसेस बढ़ रहे हैं या सही में कैपिटल भी बन रहा है हमारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर ही बढ़ रहा है, कैपिटल भी बढ़ रहा है? दिस इज अ क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड बाय पब्लिक, क्योंकि उनका कैपिटल बन रहा है या खाली एक्सपेंडिचर ही बन रहा है? 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिटवीन सिटीज। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर भाई उत्तराखंड में कब लाओगे? रेल ला के तो तुमने अनसस्टेनेबिलिटी खत्म कर दी। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बिटवीन सिटीज विल बी डेवलप्ड एज ग्रोथ कनेक्टर टू प्रमोट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम। कितना हैवी वर्ड डाल दिया इन्होंने। ठीक है, तो क्या किया जाएगा ग्रोथ कनेक्टर के, ताकि प्रमोट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम, और सस्टेनेबल पैसेंजर सिस्टम। ठीक है, तो ब्रो 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स लगने वाले हैं, पता नहीं कहाँ लगेंगे पर लगने वाले हैं। ठीक है, इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज। अब ये बजट इसलिए तो आता है कि आगे सरकार के दिमाग में क्या चल रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, ठीक है, क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज मुंबई टू सेटअप। भाई साहब गजब, मुंबई में सेटअप होने वाला है भाई। इफ द कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 सेकेंडरी स्कूल एंड 500 कॉलेजेस। ठीक है, तो सेटअप एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स इन 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में लगने वाले हैं। टू एड्रेस चैलेंजेस फॉर गर्ल्स स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन और गर्ल्स हमेशा से प्रायर रहा है हर किसी के लिए। हायर एजुकेशन स्टेम, स्टेम पता है? साइंस टेक्नोलॉजी एजुकेशन, सॉरी, इंजीनियरिंग और मैथ्स। ठीक है, हाँ यस यही तो होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन वन गर्ल हॉस्टल विल बी स्टेब्लिश इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक गर्ल हॉस्टल बनेगा हर एक जिले में। तो भाई एक गर्ल हॉस्टल एक जिले में, हमारे चमोली में कितना बनेगा? गवर्नमेंट अनाउंसेस अ स्कीम फॉर अपस्किलिंग 1000 गाइड्स इन 20 टूरिस्ट साइट। ठीक है, अपस्किलिंग 1000 गाइड्स और 20 टूरिस्ट साइट थ्रू स्टैंडर्डाइज हाई क्वालिटी 12 वीक ट्रेनिंग कोर्स इन हाइब्रिड मोड इन कोलैबोरेशन विद NIIM। तालियां, तालियां भाई, IIM, बहुत बढ़िया। अब माउंटेनियरिंग के साथ कोलैब करके 1000 गाइड्स को अब स्किल किया जाएगा 20 टूरिस्ट साइट्स। ठीक है, ताकि 12 दिन की हाइब्रिड मोड में ट्रेनिंग हो। ठीक है, और उन्हें अब स्किल कराया गया। अब समझ में आ गया मेरे ताली का मतलब। हाँ, तो खेलो इंडिया मिशन टू ट्रांसफॉर्म द स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर नेक्स्ट डिकेड। डेकेड में क्या होने वाला है? ओ भाई साहब, रो वेट 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 भाई। खेलो इंडिया मिशन टू ट्रांसफॉर्म, अब खेलो इंडिया मिशन आने वाला है, पढ़ लो। मतलब है खेलो इंडिया में तो ट्रांसफॉर्म द स्पोर्ट्स सेक्टर, स्पोर्ट्स सेक्टर में क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगले 10 सालों तक, यानी सरकार रहने वाली है 10 सालों तक। भारत विस्तार, मल्टीलिंगुअल AI टूल टू इंटीग्रेट द एग्रीस्टैक पोर्टल्स। भारत विस्तार अब मल्टीलिंगुअल AI टूल, भाई सुनो, अपना AI अब मल्टीलिंगुअल AI टूल है जो कि भाषाओं को क्या करेगा? ठीक है, बहुत सारी भाषाओं में है। भारत विस्तार टू इंटीग्रेट एग्रीस्टैक पोर्टल्स, और ये एग्रीस्टैक पोर्टल, आई केयर पैकेजेस, एग्रीकल्चर पैकेज विद AI सिस्टम। तो एग्रीकल्चर में इन्होंने AI बना दिया अपना मोनोपोली, भारत विस्तार। ओके, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज रिड्यूस फ्रॉम द करंट 5% एंड 20% टू 2%। ओके, overseas tour program package reduced from current 5% and 20% to 2%. Custom warehousing framework to be transformed into warehouse operator centric system with select declaration, electronic tracking and risk based audit। अच्छा, मैंने ये वाला पहले समझा है, मैं भी रीड कर रहा हूँ ना, अब मेरा ध्यान भी वही था कि यार AI आ गया। ठीक है, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज रिड्यूस फ्रॉम करंट 5% एंड 20% टू 2%। गजब कर गया भाई, करंट 5% से एंड 20% से 2% गिर गया पैकेज। ठीक है, जो टूर पैकेज था। ठीक है, ओवरसीज पता है यार, यहाँ वाले नहीं, हाँ बाहर वाले। ठीक है, बाहर रहते हैं। ठीक है, अच्छा ओवरसी का मतलब नहीं पता। देखो ये सी है, और सी के ओवर से यहाँ जो रहता है ना, तो इंडिया है 3 सी, तो यहाँ सारा सी है, सी के ओवर। अब समझ में आ गया, विदेशी है, विदेशी, विदेशी भारतीय। ओके,
Custom warehousing framework to be transformed in warehouse operator centric with self declaration, electronic tracking and risk based audit. ठीक है। अब देखो वेयर हाउस हमेशा से रहा कि वेयर हाउस बनाओ ताकि क्या हो, हमारे लॉजिस्टिक हमारे लॉजिस्टिक डेफिसिट या फिर लॉजिस्टिक में जो वो आ रहा है, क्या बोलते उसे, जो हमारे क्या बोलते हैं यार उसे, आई वांट टू से समथिंग पर लिखूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखो, जो लॉजिस्टिक सेक्टर है ना, वो हमेशा बर्डन फेस करता है, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू लैक ऑफ कनेक्टिविटी एंड प्रॉपर स्टोरेज यानी कि वेयर हाउसेस, ठीक है। इस वजह से हमारा जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है वो क्या करता है, बर्डन फेस करता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या क्या है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं कहाँ गया, ठीक है। मैं बता रहा था ये वेयर हाउसिंग वगैरह, ठीक है। टू बी ट्रांसफॉर्म किया जाएगा इनटू ए वेयर हाउस ऑपरेटर सेंट्रिक सिस्टम, ठीक है, विद सेल्फ डिक्लेरेशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग एंड रिस्क बेस्ड ऑडिट, ठीक है। कार्गो क्लियरेंस अप्रूवल फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज टू बी सीमलेसली प्रोसेस थ्रू अ सिंगल एंड इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल इन ईयर। अब देखो सारी समरी हो गई जो मेन मेन थी। कार्गो क्लियरेंस अप्रूवल मिलेगा फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज सीमलेसली, ताकि वो आसानी से, ठीक है, एक सिंगल और इंटर सिंगल विंडो और इंटरकनेक्टेड डिजिटल विंडो के थ्रू क्या हो जाए, क्या होगा, प्रोसेस किया जा सके, ठीक है। ताकि इस वाले फाइनेंशियल के ईयर के अंदर तक, ठीक है। अब देखो, मेन पार्ट यहाँ आता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ने कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमन जी ने बजट पार्लियामेंट में आज पेश किया। इस अब उन्होंने कहा था, हेलो, जो भी है, on the sacred occasion of Magh Purnima, the birth anniversary of Guru Ravidas, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर सेड दिस, ये थर्ड पर्सन कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट बजट प्रिपेयर्ड इन कर्तव्य भवन। इट इज इंस्पायर्ड बाय थ्री कर्तव्य। फर्स्ट कर्तव्य कि एक्सिलरेट करना है, सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ करना है, प्रोडक्टिविटी के साथ, कॉम्पिटिटिवनेस के साथ, रेजिलियंस बिल्ड करना है, और जो भी ग्लोबल डायनेमिक्स है वोलेटाइल, उनको क्या करके, एनहांस करके, ठीक है। ग्लोबल डायनेमिक्स, जो भी वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स है उनको, ठीक है, बिल्डिंग रेजिलियंस टू, रेजिलियंस लाना है हमें वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक में, और इस रेजिलियंस को पाके, कॉम्पिटिटिवनेस को पाके, प्रोडक्टिविटी को पाके हमें क्या करना है, अपने इस इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है और सस्टेन करके रखना है। पहला भाषण में इतने डीप नहीं बता रहा, अब ये डीप बस पहला था, दूसरा कर्तव्य नहीं बताऊंगा। लोगों की एस्पिरेशन कैपेसिटी, ठीक है, ताकि इंडिया क्या हो, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाए। सबका साथ सबका विकास था, ठीक है। हर परिवार, हर समुदाय, हर क्षेत्र, हर सेक्टर, ताकि क्या करे, उन्हें रिसोर्स मिले, एमिनिटीज मिले और अपॉर्चुनिटी मिले फॉर, ये भाई मेंस के लिए, आंसर के लिए है रे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वो होती हैं, जो लाइन होती हैं, ठीक है, जिनको ये बजट, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पढ़ के आप अपने आंसर राइटिंग को एनहांस कर सकते हैं। देखो, सबका साथ सबका विकास is to ensure that every family, community, region and sector has access to resource, amenities, opportunity for the meaningful participation. The keyword is meaningful participation, ठीक है, पार्टिसिपेशन है ना। अब देखो, उन्होंने कहा कि जो युवा शक्ति ड्रिवन बजट है, ये गवर्नमेंट के संकल्प को करता है ताकि पुअर, अंडर प्रिविलेज और डिसएडवांटेज जो भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ठीक है, ठीक है, उनको एम्फेसाइज करती है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया कंटिन्यू करेगा कॉन्फिडेंट स्टेप टुवर्ड विकसित भारत, बैलेंसिंग एम्बिशन विद द इंक्लूजन, ठीक है। अपने एम्बिशन को तो अप्रोच करेगा लेकिन साथ साथ सबको साथ लेके, ठीक है, इंक्लूजन और सबका विकास, सबका साथ और सबका विकास, यही इंक्लूजन का एक हिंदी वर्जन है, ठीक है। इन इंक्लूजन मतलब सबका साथ, सब आओ, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करो और सबका विकास हो उसी इकोनॉमी से, समझ में आया, ठीक है। She also mentioned that the country is facing an external environment in which trade and multilateralism are imperiled and access to resources and supply chains are disrupted. New technologies are transforming production system while sharply increasing demands on water, energy and critical minerals. देखो, ये तीन है जिसमें क्या हो रहा है, हमारे ये मन बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमारी डिमांड बढ़ रही है, वाटर चाहिए भाई, वी आर मूविंग टुवर्ड्स वाटर,
Water is stress to water scarce nation. Are you know? How, I mean, do you know? I was saying something different, but don't worry. Okay. Are you getting? I was saying. Uh, the finance minister ने कहा है कि after the Prime Minister's announcement on Independence Day, 350 reforms have been rolled out. ठीक है, तो देखो जैसे जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, नोटिस ऑफ लेबर कोड, नोटिफिकेशन ऑफ लेबर कोड, रैशनलाइजेशन ऑफ मैंडेटरी क्वालिटी, हाई लेवल कमिटीज, ठीक है, फॉर्म्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट वर्किंग विद द स्टेट गवर्नमेंट ऑन डीरेगुलेशन एंड रिड्यूसिंग कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, ठीक है। अंडर फर्स्ट कर्तव्य हमें ये अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, तीन कर्तव्य है तो तीन कर्तव्य ही मेन थीम है। पहला, मैन्युफैक्चरिंग इन 7 स्ट्रेटेजिक इन फ्रंटियर सेक्टर करना है, उन्हें स्केल अप करना है अपने आप को। रेजुविनेट करनी है इंडस्ट्रियल सेक्टर, लेगेसी ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। चैंपियन एमएसएमई को चैंपियन बनाना है, ठीक है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर को एक पावरफुल पुश देना है, ठीक है। लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी होनी चाहिए, अगर यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी सिक्योरिटी होता है दैट्स वेरी गुड। डेवलपिंग सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, ठीक है, सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने हैं, ठीक है। ओके, टू डेवलप टू डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्यू, अब देखो बायो, ठीक है, बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ठीक है। तो उसके लिए बायोफार्मा शक्ति आ रहा है 10,000 करोड़ के साथ, ठीक है, जो कि क्या करेगा, बायोलॉजिक और बायोसिमिलर्स बनाएगा, विल बी ओवर नेक्स्ट 5, अगले 5 सालों में, यानी अगले 5 साल तक हम ही है भाई। द स्ट्रेटेजी विल इंक्लूड अ बायोफार्मा फोकस नेटवर्क विद 3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल निपेर, upgrading 7 existing one. It will also create over 1,000 aggregated Indian clinical trial sites. The Central Drug Standard Control Organization will be strengthened to meet global standards and approval time frames through a dedicated scientific review cadre and specialist. ओके, समझ में आया? ठीक है, देखो समझाता हूँ। जो ये निपेर है ना, निपेर और 7 और, ठीक है, ये एक नेटवर्क क्रिएट और के नेटवर्क क्रिएट करेंगे, 1,000 इंडियन क्लिनिकल ट्रायल साइट्स बनाए जाएंगे, ठीक है। हमारा जो मेन है, जो ड्रग को कंट्रोल करता है, वो वाली जो संगठन है, वो क्या करेगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करने में उनके अप्रूवल को चेक करेगा और हमें एक अच्छे से बायो ड्रग्स देगा। समझ में आया? फॉर लेबर इंटेंसिव, अब लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर होता है यहाँ पे, जहाँ पे लेबर सबसे ज्यादा होते हैं। एन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम विद 5 सब पार्ट्स विद, ठीक है। नेशनल फाइबर स्कीम फॉर सेल्फ रिलायंस इन नेचुरल फाइबर सच एज सिल्क, वूल, जूट, मैनमेड फाइबर एंड न्यू एज फाइबर, ठीक है। तो 5 नेचुरल फाइबर होते हैं, अब यहाँ से पढ़ लो, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स, ठीक है। अब नेशनल फाइबर स्कीम आए हैं, नेशनल फाइबर स्कीम का जो मेन काम है वो सिल्क, वूल और जूट, ठीक है। सिल्क, जूट, हाँ, मैन मेड फाइबर्स एंड न्यू एज फाइबर्स, ठीक है। तो 5 भागों में बांट दिया गया है फाइबर्स को, ठीक है। टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम, ठीक है, ओके। देखो, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम टू अब आया है, नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट टू इंटीग्रेट एग्जिस्टिंग स्कीम एंश्योर, अब देखो ये स्कीम आ रही है भाई, ये स्कीम आ रही है, इन स्कीमों को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल फाइबर स्कीम, ठीक है। वीवर्स एंड आर्टिसन टैक्स इको इनिशिएटिव आ रहा है, ताकि क्या हो, कॉम्पिटिटिव एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल एंड अपैरल्स को क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए। सामर्थ 2.0 आया है इस बजट में, ताकि वो क्या किया जाए, टेक्सटाइल स्किलिंग इकोसिस्टम, ठीक है, और इंडस्ट्री और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का कोलैब करें। एमएसएमई को हमने कहा है कि चैंपियन बनाना है, तो वाइटल इंजन ऑफ ग्रोथ है, ठीक है। अब तुम्हें कभी क्वेश्चन आता है कि एमएसएमई के बारे में, तो तुम क्या कर सकते हो, अपोजिट डाल सकते हो कि एमएसएमई वाइटल इंजन ऑफ ग्रोथ, समझ में आया? तो ये पॉजिटिव्स होते हैं।
A dedicated 1,000 crore SME growth fund was proposed to create future champion, incentivizing enterprise based on select criteria. ठीक है, okay. The finance minister said public capital has increased manifold from 2 lakh crore in to an allocation momentum. ठीक है, जो पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है, वो बढ़ा है, बढ़ाया जा चुका है। तो देखते हैं यहाँ पे से 19-20 में देखो तो जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 3.4 था। क्या था? 3.4 लाख करोड़ था। और जो हमारा ग्रांट इन एड थी कैपेक्स, ठीक है, तो वो कितने थे? 1.9 थी, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे ये इफेक्टिव देखो तो ये बढ़ा है, ठीक है। यहाँ पे से देखो ये रिवाइज है 2026, ठीक है, ये एस्टिमेट है, ठीक है। बजट एस्टिमेट देखो, रिवाइज एस्टिमेट देखो, तो 25-26 का 25-26 25-26, हाँ, 25-26 का जो रिवाइज एस्टिमेट देखो वो था 11, तो 12 आ चुका है। तो वो कह रहे कि हमने क्या किया, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है। दैट्स इट, वो सब था। अब यहाँ पे हमें जो जानने की जरूरत है, हमारा सेकंड, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमें ट्रेन देखनी थी यार, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी। वाई भाई, मुंबई पुणे एक, पुणे हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद बेंगलुरु, ठीक है, हैदराबाद चेन्नई, मतलब वेस्ट साउथ वेस्ट, समझ में आया? साउथ वेस्ट पे ज्यादा फोकस है इनका। फिर ये दो नॉर्थ और वहाँ की है ईस्ट की, ठीक है। गलत है। फाइनेंस मिनिस्टर सेकंड कर्तव्य, अच्छा, हमने ये नहीं देखा, क्या है? हमने 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकाला है, ठीक है। अब इंडिया है, क्या है? एक मेडिकल टूरिज्म सर्विस का हब है। फाइनेंस मिनिस्टर को एक स्कीम लाई है जो कि करेगा 5 रीजनल मेडिकल हब्स को क्या करने की कोशिश करेगा, बनाएगा, ठीक है, मतलब स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैब करके, ठीक है, पार्टनरशिप में, ठीक है। इनका काम क्या होगा कि मेडिकल एजुकेशनल एंड रिसर्च फैसिलिटी क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। दे विल हैव आयुष सेंटर होंगे, मेडिकल वैल्यू ऑफ टूरिज्म फैसिलिटेशन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, पोस्ट केयर एंड रिहेबिलिटेशन होगा, ठीक है। ये कहाँ बनाए जाएंगे? स्टेट में बनाए जाएंगे, ठीक है। 5 रीजनल मेडिकल हब बनेंगे, ठीक है, ओके। अब जो वेटरनरी प्रोफेशनल्स भाई, मोर देन 24,000, ठीक है, 20,000 से ज्यादा, ठीक है। अब ये, ओके, वेट 2 मिनट। अब देखो तुम्हारा जो मेन है एनिमेशन विजुअल इफेक्ट, ओके, हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। जो हायर एजुकेशन में स्टेम इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे क्या होगा, प्रोलॉन्ग आवर स्टडी और इन लेबोरेटरी वर्कफोर्स सम चैलेंजेस, लड़कों के लिए चैलेंजेस हो रहे थे। तो अब उनके लिए थ्रू बीजेपी और कैपिटल सर्कुट के थ्रू एक गर्ल हॉस्टल हर जिले में बनाया जाएगा। गुड, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था। खेलो इंडिया मिशन हमने पढ़ा था, ठीक है। इसमें एन इंटीग्रेटेड टैलेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट पाथवे, सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ कोचेस एंड सपोर्ट सिस्टम, इंटीग्रेशन ऑफ सपोर्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो हमने कहा है कि खेलो इंडिया मिशन में हम क्या करने वाले हैं, इस मिशन से फैसिलिटेट करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियली थर्ड कर्तव्य जो है वो सबका साथ सबका विकास है, विकसित भारत, ठीक है। तो इसमें वो कह रहे हैं एम्पावरिंग दिव्यांगजन करेंगे, ठीक है। थर्ड कर्तव्य जो है ना, मार्जिनलाइज और जो भी तुम्हारा डिसएडवांटेज है और अंडर प्रिविलेज हैं और पुअर हैं, उनको हमें क्या करना है, ठीक है, उनको साथ लेके चलना है। तो अच्छा, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। मेंटल हेल्थ एंड ट्रॉमा केयर, फोकस ऑन पूर्वोदय स्टेट नॉर्थ ईस्ट रीजन टू एक्सेलरेट डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो पूर्वोदय स्टेट्स पे हमें क्या करना है, फोकस मारना है, ठीक है। भारत विस्तार जो हमने कहा है कि भाई
एआई है जो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है, फुल फॉर्म देख लो, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, एक्सेस टू एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, ठीक है। आई केयर दिस विल हार्म प्रोडक्टिविटी एनहांस बेटर डिसीजन, ताकि क्या हो, रिड्यूस रिस्क हो, जो रिस्क है वो रिड्यूस हो, ताकि हमें कस्टमाइज उन्हें एडवाइस दे पाए, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। अब लखपति दीदी प्रोग्राम पे क्या किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है, ठीक है, जैसे एसएचजी होते हैं हर एरिया में या हर गांव में, ठीक है। तो जो एसएचजी मार्ट्स बनेंगे अब, ठीक है, कम्युनिटी ओन्ड रिटेल होगा, ठीक है, जिसमें क्लस्टर लेवल फेडरेशन होंगी, ठीक है, जिससे वेरी गुड, ये अच्छा इनिशिएटिव है। रिअफर्मिंग द कमिटमेंट टू मेंटल हेल्थ ट्रॉमा केयर, द फाइनेंस मिनिस्ट्री अनाउंस टू सेट अप निमहंस टू ऑल्सो अपग्रेड नेशनल मेंटल हेल्थ। देखो मेंटल हेल्थ के केसेस बढ़ते रहे हैं, इस वजह से इन्होंने यहाँ पे जो मेंटल हेल्थ ट्रॉमा केयर रांची तेजपुर खोला है, और जो कि रीजनल का एपेक्स इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया है, ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विद अ वेल कनेक्टेड दुर्गापुर, 5 टूरिज्म डेस्टिनेशन, 5 पूर्वोदय स्टेट के साथ 4000 ई बसेस चलेंगी, इससे वेरी गुड, ये अच्छा है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किल अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये प्रिजर्वेशन ऑफ टेम्पल, मोनेस्ट्री, पिलग्रिमेज, इंटरप्रिटेशन सेंटर, कनेक्टिविटी एंड पिलग्रिम अमेनिटीज, ठीक है। तो ये प्रिजर्व करके रखेंगे, प्रिजर्व करेंगी, ठीक है, ये भी जो भी टेम्पल्स हैं, मोनेस्ट्रीज वगैरह हैं, ठीक है। अब है फिजिकल कंसोलिडेशन, अब थोड़ा बजट का जो हमारा मेन है वो देख ले, ये तो बातें थी। अब आंकड़ा क्या है, आंकड़ा है डेट टू जीडीपी रेशियो इज एस्टिमेटेड टू, देखो डेट टू जीडीपी रेशियो, जो भी गवर्नमेंट डेट रहती है, जो भी डेट लेती है, चाहे वो डोमेस्टिक टेरिटरी से पब्लिक डेट हो, या फिर जो भी तुम्हारा प्राइवेट या फॉरेन डेट हो, जो भी तुम्हारा डेट आता है, उस डेट टू जीडीपी का जो रेशियो है वो कितना बताया जा रहा है, 55.6%, ठीक है। ये बजट एस्टिमेट है 2002 से, इसके बाद रिवाइज एस्टिमेट आएगा, ठीक है, कंपेयर टू 56 पॉइंट जीडीपी रिवाइज एस्टिमेट, ठीक है। अब देखो 55 था पिछले साल, 56.1 का जो पिछले साल का बजट था, उसका जो रिवाइज एस्टिमेट आया था उसका 56 पॉइंट था, तो अब कम हो गया है, ठीक है, माना जा रहा है कि कम होगा, ठीक है। और डिक्लाइन, अब डिक्लाइन किया आएगा, क्योंकि अब बजट डेट कम लेंगे तो डेट कम लेने के कारण सरकार में पैसा ज्यादा होगा, तो ज्यादा पैसा होगा तो सरकार क्या कर पाएगी, प्रायोरिटी सेक्टर में एक्सपेंडिचर बढ़ा पाएगी, ताकि क्या हो, आउटगो इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, और जो अपने उनके बाहर के जो आउटगो पेमेंट इंटरेस्ट पेमेंट उनको भी बचा पाएगी, ठीक है, ठीक है। इन रिवाइज 2025-26 fiscal deficit also has been estimated at par with PE 2025 4.4% of GDP, ठीक है। तो किया गया है बजट एस्टिमेट 25 के 4.4 ऑफ जीडीपी, ठीक है, 25-26, ठीक है, 4.5 4 पॉइंट, यार 2 मिनट फिजिकल डेफिसिट देखो, जो फिजिकल डेफिसिट होता है ना, वो सिंपल से समझो, कितनी हमारी बोरोइंग्स हैं, कितने सरकार को पैसा लेना पड़ रहा है ताकि वो क्या कर पाए, एक्सपेंडिचर कर पाए, ठीक है। तो ये बोरोइंग जो है ना, वो क्या है, 4.4 बजट एस्टिमेट के साथ जो है वो 4.4% जीडीपी है, इन लाइन विद फिजिकल प्रोडक्ट पाथ ऑफ डेट कंसोलिडेटेड फिजिकल डेफिसिट बजट एस्टिमेट 4.3। अब जो इस साल का बजट है उसमें 4.3, यानी ये भी कह रहे हैं कि ये भी घट रहा है, यानी कितना घटा है, 0.1% घटने का बोल रहे हैं, बहुत होता है इतना भी, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट ऑफ नॉन डेट रिसीट 34 लाख करोड़ विद द सेंटर्स, ठीक है। रिवाइज एस्टिमेट ऑफ नॉन डेट रिसीट, जो भी हमारे नॉन डेट रिसीट है 34 लाख करोड़ विद द सेंटर नेट नेट टैक्स रिसीट 26 लाख करोड़, ठीक है। द रिवाइज एस्टिमेट जो 2025-26 है, उसका जो टोटल ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर वो है 49.6 लाख करोड़, ठीक है। ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अबाउट 11 लाख करोड़, समझ में आया मेरे भाइयों। अब देखो थोड़ा इससे समझ लो, बजट एट अ ग्लांस वेरी इंपॉर्टेंट, यही देखना पड़ता है। 25-26 एक्चुअल है, और ये 24-25 को अब एक्चुअल आए होंगे ना, पिछले साल के अब रिवाइज आए होंगे, और अभी का एस्टिमेट है बजट एस्टिमेट, ठीक है। तो पिछले साल
पिछले साल का जो बजट एस्टिमेट था, जब बजट आया था तब बजट एस्टिमेट आया था, तब ये नीला वाला है तो इतना था रेवेन्यू, इतना जनरेट था। फिर जो एक्चुअल आया 2024-25 उसका पिछला था वो इतना था, ठीक है। पर्पल आया 2025 का, तो जितना उन्होंने दावा किया था उससे हल्का कम माना जा रहा है। और इस साल फिर से दावा बढ़ाया जा रहा है, यानी अगले साल फिर कम आएगा। समझ में आया? ये होता है, ऐसे ही नापना पड़ता है। समझ में आई? इसमें हमें सिर्फ देखने की जरूरत है ट्रेंड, नो डेटा को याद करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी यूपीएससी के लिए। लेकिन डेटा याद कहाँ किया जा सकता है, कौन सा डेटा करना है, डेफिसिट वगैरह ये तो डेटा याद करना है। लेकिन ये वाले डेटा याद करने की नो नीड। जो नीड है वो है यूपी उत्तराखंड, यानी कि पीसीएस वगैरह, या फिर तुम्हारे क्या बोल सकते हैं उसे, जो भी तुम्हारे स्टेट पीसीएस वगैरह होते हैं, वहाँ पे ये डेटा डेफिनेटली पूछता है, ठीक है। वो भी बहुत डिटेल में पूछता है, तो इन डेटा को याद कर लेना। तो ये हमारा रिसीट था। तो रिसीट हमने कहा कि बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, लेकिन फाइनली हमें देखने को ट्रेंड मिल रहा है कि जब भी हम अगली बार देख रहे हैं तो उससे कम ही मिल रहा है। एक्सपेंडिचर में जब हम देखेंगे तो एक्सपेंडिचर में देखो कि जो एक्चुअल है वो कम है, लेकिन जब उन्होंने दावा किया था तो दावा ज्यादा का किया था। फिर इस पिछले साल का जो जो उन्होंने दावा किया था कि अगले साल हमारा इतना बढ़ेगा, फिर वो कम आया है। जब वो कम आया है तो इस साल फिर से दावा कर रहे हैं ज्यादा आएगा, तो इस बार भी एक्सपेंडिचर कम होने वाला है, ठीक है। मतलब जो उनका बजट एक्सपेंडिचर होने वाला है वो भी कम होने वाला है, ठीक है। मतलब रेवेन्यू कम होने वाला है, एक्सपेंडिचर है नहीं, इन्होंने इतना लिया है ये भी कम लिया है, पर ये देखो यहाँ पे देखो खर्चा, एक्चुअल इतना कम खर्चा किया है। इस साल दावा किया है, पिछले साल दावा किया था कि इतना करेंगे, लेकिन जब निकाला डेटा रिवाइज किया तो पता चला कि इतना ही हो पाया है अभी तक। अब फिर से जब फाइनल इसका एक्चुअल आएगा तब और कम आ जाएगा ये। और इस साल फिर से दावा करें कि हम इतना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। समझ में आया? ये है। अब ये तुम इसमें देख सकते हो एस्टिमेट जो इस साल बजट आया है, पिछले साल का जो बजट आया है वो ये था, जो इस साल आया है सेम ऐसे ही है। लेकिन जब पिछले साल के बजट को अभी इस साल आने तक जो इकोनॉमिक सर्वे में देना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल तक चलने वाला है, तो उससे पहले जो एस्टिमेट आया है वो रिवाइज एस्टिमेट, जब अप्रैल खत्म हो जाएगा, यानी कि मार्च खत्म होगा अप्रैल लग जाएगा, तब फाइनल से फिर से चेक करेंगे कि अप्रैल तक 31 मार्च तक कितना क्या है, तो हमारे एक्चुअल्स हो जाएंगे। समझ में आया? यही डेटा हमें पढ़ना है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो हम देखो, सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारी रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार अच्छे से, ठीक है। बजट, ठीक है, बजट के टू पार्ट होते हैं। रे- अ, बजट के दो पार्ट होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट, कैपिटल रिसीट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट भी दो तरीके से होता है, एक टैक्स के फॉर्म में आता है, एक नॉन टैक्स में आता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दो तरीके से किए जा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी वही है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कि हम भाई कितना, मतलब हम इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, इसी में आता है। हम कितनी ग्रांट्स एंड एड दे रहे हैं, ठीक है। जो भी खर्चे आते हैं, जितना हम पब्लिक, मतलब जो भी सैलरी वगैरह जो भी एक्सपेंसेस हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से आते हैं, ठीक है। तो जो भी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो भी हम क्या करते हैं, कैपिटल रिसीट जो भी हमने बोरोइंग्स ली है, जो भी हमने क्या किया है, जो भी लोन्स वगैरह लिए हैं, जो भी डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है, वो हमारे कैपिटल रेवेन्यू है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जो भी हमने क्या किया है, लोन पे में किया है, लोन दिया है, लोन देने के साथ साथ हमने जो भी क्या किया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जहाँ पे भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर किया है, मतलब हम खर्चा कर रहे हैं, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है ग्रांट एंड एड, हाँ कैपिटल, जो भी ग्रांट्स दी जाती है वो रेवेन्यू में से दी जाती है। कैपिटल ग्रांट्स अलग हो गई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे से हम परसेंटेज निकालेंगे तो फिर डायरेक्ट परसेंटेज पढ़ेंगे। अब डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। सबसे अब ये देख लेते हैं कि टैक्स कहाँ से आ रहा है, विल इनटू कम्युनिटी टैक्स आएगा, ठीक है। टैक्स रूल आने वाले हैं, डायरेक्ट टैक्स लग रहा है। पहले यहाँ देख लो सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से, ये नहीं बताया इसमें ना। हाँ ठीक है। ओके, ये हमने पढ़ लिया था, टैक्स आ रहे हैं क्या हो रहा है।
ठीक है, इसे और डिटेल में जब स्पीच को देखेंगे तो तब देख लेंगे, ठीक है। ग्लोबल बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट को हमें क्या करना है, अट्रैक्ट करना है। इसीलिए उन्होंने हॉलीडे दिया था, जो मैंने आपको बताया था। टैक्स की फॉरेन जो भी क्लाउड है, फॉरेन क्लाउड सर्विसेज है, उन पे क्या करना है, टैक्स एग्जाम करना है, हॉलीडे देना है, टैक्स हॉलीडे। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, टैक्स प्रपोजल, आईडीटी में, आईडीटी का देखते हैं थोड़ा, जीएसटी रिफॉर्म तो आया ही था। तो एनर्जी सेक्टर, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, लिथियम आयन वगैरह जो पढ़ लिया था हमने सारा ऊपर ही है, ठीक है। गुड। तो इतना काफी आपको नॉलेज आ गया। अब बजट जब तुमने पढ़ लिया तो बजट की बेसिक नॉलेज होना आवश्यक है। अगर बजट की बेसिक नॉलेज नहीं है तो उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, पर इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये समझ आ जाएगा, अभी हमें बजट का एक मेन पार्ट देखना है कि हमारा बजट एक्सपेंडिचर, बजट खर्चा, ये डेफिसिट जो बेसिक होते हैं वो पढ़ना है। लेकिन मेन होती है स्कीम्स वगैरह, बजट में क्या कहा जा रहा है इसको समझना। मेंस की दृष्टि से यही इंपॉर्टेंट है, बट प्रीलिम्स की दृष्टि से कितना खर्चा है, डेटा पे फोकस होना चाहिए, स्कीम्स इन पे भी फोकस होना चाहिए जो मैंने ये लिखे हैं, ठीक है मेरे भाइयों। तो फिर ठीक है भाई, थैंक यू आप सभी के लिए। इस फरवरी पे, इस पे मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि इस फरवरी से मैंने यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट किया है, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए, ठीक है। और कमेंट, प्लीज़ कमेंट कीजिए। इफ़ यू कमेंट देन आई विल मोटिवेट, इंस्पायर, और मैं यहाँ अट्रैक्ट होऊंगा आपको और वीडियो बनाने के लिए। समझ में आया? जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा टैक्स कम करने पे, ठीक है। हो सकता है कि कुछ टॉपिक मैं फास्ट कर गया हूँ, क्योंकि मुझे कुछ लिमिटेड टाइम की वीडियो बनानी है, अभी नया नया हूँ और फिर उसे अपलोड करना है। तो समझ गए होंगे आप। अब मेरे पास अभी इतना एक्सेस भी नहीं है, इतना ज़्यादा मैं